आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे जब 1 मार्च 2021 को हमारे प्राथमिक विद्यालय बच्चों के लिए ओपन हो रहे हैं, तो जब बच्चे 1 मार्च को विद्यालय आएंगे तो हम सभी को किस तरीके से काम करना है, मतलब विद्यालय में करना क्या है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी विषय पर। तो हिंदी विषय पर बात करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि कोविड-19 के कारण जो विद्यालय 11 महीने से बंद हैं, तो क्या हुआ है, बच्चों के कौशल पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। बच्चे जो हैं शिक्षा की मुख्य धारा से टूट गए हैं। तो सबसे पहले जब हमारा स्कूल ओपन होगा बच्चों के लिए, तो एक समग्र कार्यक्रम के अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षण जो है दिया जाएगा, जिसमें 8 सप्ताह की एक कार्य योजना बनाई गई है। इस 8 सप्ताह की कार्य योजना में हिंदी विषय को कक्षा 1 से 5 तक 3 लेवल में बांट दिया गया है। लेवल 1 में कक्षा 1 को रखा गया है, तो लेवल 1 के हिसाब से कक्षा 1 में शिक्षण कार्य करना होगा। लेवल 2 में कक्षा 2 और 3 को रखा गया है, तो कक्षा 2 और 3 में लेवल 2 के हिसाब से काम किया जाएगा। फिर इसके अंदर भी लेवल बनेंगे, वो आपको बाद में बात बताएंगे। और इसके बाद जो लेवल 3 है उसमें कक्षा 4 और 5 को रखा गया है। तो लेवल 1 और लेवल 2 पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कक्षा 4 और 5 में हिंदी भाषा का शिक्षण हम किस प्रकार से करेंगे। तो ये जो उपचारात्मक शिक्षण हम लोग करेंगे, ये विशेष योजना कुल 8 सप्ताहों में पूरी करी जाएगी और कक्षा 4 और 5 में प्रतिदिन 2 कालांश जो हैं वो हमें बच्चों के साथ योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण कार्य करने के लिए मिलेंगे। इसमें क्या होगा कि प्रारंभ में कक्षा 4 और कक्षा 5 के सभी बच्चों का बेसलाइन आकलन किया जाएगा, जिसके आधार पर प्रत्येक बच्चे का स्तर निर्धारित किया जाएगा। देखिए, एक यहाँ पर स्तर बनेगा। जो मेन स्तर की बात है, स्तर 3 में कक्षा 4 और कक्षा 5 को रखा गया है। अब इसके बाद जब बेस लाइन हम आकलन करेंगे, उसके बाद भी स्तर बनाए जाएंगे, वो क्लास के स्तर होंगे। तो प्रत्येक बच्चे का स्तर निर्धारित किया जाएगा और उसके स्तर के अनुरूप 2 समूह में बांटकर शिक्षण कार्य किया जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, साप्ताहिक आकलन के द्वारा बच्चों के सीखने की उपलब्धि की प्रगति का अवलोकन किया जाएगा और कार्यक्रम के दौरान जो बच्चे पीछे रह जाएंगे उनके लिए विशेष अभ्यास कार्य और पुनरावृत्ति की योजना भी रखी जाएगी, जिससे कि वे अपेक्षित अधिगम स्तरों को प्राप्त कर सकें। अब इन 8 सप्ताह के उपचारात्मक शिक्षण योजना की शुरुआत जब पहले दिन बच्चा आएगा, तो 1 सप्ताह तक उत्साहवर्धक गतिविधियां और बेसलाइन आकलन करने की योजना है। इसी को हम लोगों ने शून्य सप्ताह का नाम दिया है। इस शून्य सप्ताह में शिक्षक और बच्चे एक दूसरे से रूबरू होंगे और वो खेल और गतिविधियां या अन्य क्रियाओं के द्वारा बच्चे सहज होंगे। इसी शून्य सप्ताह में शिक्षक बच्चों का बेसलाइन आकलन करेंगे। अब ये बेसलाइन आकलन हम लोगों को करना है। अब समझिए बेसलाइन आकलन हमको करना कैसे है। तो इसमें क्या होगा, कक्षा 4 और 5 के बच्चों का आकलन मुख्य रूप से वाक्य पठन पर आधारित होगा, यानी उनसे वाक्यों को पढ़वाया जाएगा। तो आकलन के लिए एक जांच प्रपत्र जो है वो तैयार किया गया है। इसमें एक छोटा पाठ दिया गया है और ये शब्द कक्षा 2 के अधिगम स्तर के पाठ के हैं। तो बच्चों के स्तर को ध्यान में रखकर ही इसको तैयार किया गया है। अब इस आकलन के आधार पर बच्चों के डिकोडिंग स्तर का निर्धारण किया जाएगा तथा 4 और 5 के सभी बच्चों का आकलन दिए गए टूल का उपयोग करके किया जाएगा। अब इस आकलन के लिए हमको 2 प्रपत्र हम लोगों को दिए गए हैं। इसमें एक तो पाठ कार्ड दिया गया है और दूसरा स्कोरिंग प्रपत्र दिया गया है। तो पाठ कार्ड जो दिया गया है ये हमें बच्चों से पढ़वाना है।
इसमें देखिए पार्ट कार्ड के ऊपर ये लिखा हुआ है, ये मदन की साइकिल है। इसको हम लोग पढ़ के सुनाएंगे कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ना है, उसी तरीके से बच्चे पढ़ेंगे। अब क्या है, बच्चे कार्ड से पढ़ेंगे और हम लोग स्कोरिंग प्रपत्र में नोट करेंगे। अभी आपको स्कोरिंग पत्र इस स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा स्कोरिंग प्रपत्र, तब आप इसको देखिएगा। तो बच्चे इस पार्ट को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम लोग जो है ये स्कोरिंग प्रपत्र जो है वो भरेंगे। अब जब बच्चे किसी शब्द को पूरा एक साथ पढ़ेंगे तभी वो सही माना जाएगा। केवल अक्षर को पहचान लिया तो वो पठन नहीं माना जाएगा। और जब सही पढ़ेगा तो 1 लिखेंगे, और जब बच्चा कोई गलत शब्द पढ़ेगा तो उस शब्द के नीचे 0 लिख देंगे। अगर बच्चा किसी शब्द पर 5 सेकंड से ज्यादा अटक जाता है तो अगला शब्द उसको पढ़ने को कहेंगे, और जिस पर अटका था उसको गलत मान लिया जाएगा, यानी उस पर 0 लिख दिया जाएगा। और अगर बच्चा पहली पंक्ति का एक भी शब्द नहीं पढ़ पा रहा है तो उसे आगे पढ़ने से रोक दें और उसकी उपलब्धि में 0 लिख दिया जाएगा। और एक चीज है, अगर पहले बच्चा कोई इसको गलत पढ़ता है और बाद में वापस सही पढ़ता है तो उसको सही मान लेना है। अगर आपने उसमें 0 लिखा है तो उसमें 1 बना दें। तो ये पाठ स्कोरिंग प्रपत्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें जो उसमें शब्द दिए गए हैं वही इसमें है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रम संख्या है, फिर बच्चों के नाम लिखे जाएंगे, फिर कक्षा किस कक्षा का है। अब देखिए पढ़ रहे हैं, रोहित के घर के सामने एक बगीचा था। इस तरीके से देखिए दिया गया है। तो अगर पहले बच्चे ने रोहित पढ़ लिया तो उस पर 1 लिख देंगे, के पढ़ लिया तो 1 लिख देंगे, अगर घर नहीं पढ़ पाया तो उस पर 0 लिख देंगे। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसको भर लेंगे और भरने के बाद जो है सही पढ़े गए शब्दों के अंकों का योग कर लेंगे, और उसी से क्या है बच्चे का स्तर डिसाइड होगा। अभी आपको बताएंगे कितने शब्द अगर पढ़ लेगा तो वो किस स्तर में जाएगा। अब देखिए इसमें 30 शब्द दिए गए हैं। अब बच्चे अगर 15 या उससे कम शब्द पढ़ पाते हैं तो उनको स्तर 1 में, यानी उस क्लास में स्तर 1 में उनको रखा जाएगा। और 16 या इससे अधिक शब्द पहचान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो क्या होगा, उनको स्तर 2 में रखा जाएगा। अब स्तर बन गए क्लास के। अब जितनी प्रक्रिया हमने बताई है उसको एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले बच्चे स्कूल में आएंगे। आने के लिए, आकलन के लिए पहला जो 0 सप्ताह होगा उसमें आकलन के लिए हम लोगों को टाइम दिया गया है। बच्चों को सहज करेंगे और आकलन करेंगे। आकलन के लिए क्या करेंगे, पाठ कार्ड पढ़वाएंगे, फिर उसको स्कोरिंग प्रपत्र में दर्ज करेंगे, फिर स्कोरिंग प्रपत्र में उपलब्धि का स्तर दर्ज करना होगा। उसके बाद समूह निर्धारण, यानी ये जो है लेवल जो बन रहे हैं क्लास के, वो समूह निर्धारण होगा। और फिर क्या होगा, समूह के अनुसार शिक्षण होगा। और शिक्षण के लिए आपको पहले ही पता है कि हमको कक्षा 4 और 5 में 2 कालांश जो हैं वो दिए गए हैं। 40-40 मिनट के 2 कालांश पर हमें काम करना है। और अब जो ग्रुप बना है क्लास का, जन स्तर 1 बना है, उसमें क्या करना है, उसमें कक्षा 2 की प्रेरणा सूची की डिकोडिंग से जुड़ी हुई मुख्य दक्षताओं पर काम किया जाएगा। और जो स्तर 2 बना है उस क्लास में, उसमें क्या होगा, कक्षा 3 और कक्षा 4 की प्रेरणा सूची की दक्षताओं पर काम होगा। इन दक्षताओं को हम लोग व्यवस्थित रूप से, देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कक्षा 4 एवं 5 स्तर 1 और कक्षा 4 एवं 5 स्तर 2। तो किस तरीके से दक्षताओं पर काम होगा ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो कालांश होंगे, तो 2 कालांश हैं। पहले में क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षण के लिए पहला कालांश होगा, जिसमें बच्चों को 2 अलग अलग समूहों में बांट के, वही स्तर 1 और स्तर 2 में बांट के काम करवाया जाएगा। जबकि जो दूसरा कालांश होगा उस पर पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण कार्य करा जाएगा। अब देखिए इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। आपको देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कालांश 1 उपचारात्मक शिक्षण, गतिविधि डिकोडिंग ऑब्लिक पठन कार्य। स्तर 1 में वर्ण अथवा मात्रा पहचान पर काम होगा, ब्लेंडिंग पर कार्य होगा और शब्द और वाक्य पठन पर काम होगा। जबकि स्तर 2 में क्या होगा, कविता और कहानी को हाव भाव के साथ सुनाना, कविता कहानी को बच्चों द्वारा पढ़ना और पढ़कर चर्चा करना, चर्चा के माध्यम से कविता कहानी को बच्चों के अनुभव से जोड़ना, और पाठ पर आधारित कई गतिविधियां। अब देखिए लेखन कार्य जो है,
वो क्या होगा, सिखाए गए वर्ण अक्षर उच्चारित करते हुए कॉपी में लिखना, ये स्तर 1 के लिए है, जो क्लास का स्तर है। ग्रिड से शब्द बनाकर लिखना और पढ़ना। अन्य कार्य वाक्य आधारित लेखन कार्य। और जो उस क्लास का स्तर 2 है, उसमें काम होगा कविता कहानी पर आधारित पात्रों, निष्कर्ष व विचार लिखना। कविता कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखना। ये उपचारात्मक शिक्षण होगा। कब होगा, कालांश 1 में। और जो कालांश 2 होगा, उसमें क्या होगा, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण किया जाएगा। तो उसमें क्या होगा, डिकोडिंग और पठन कार्य में पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण प्रक्रिया भाग में दी गई प्रक्रिया अनुसार पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित काम होगा। और लेखन कार्य में भी पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित अभ्यास कार्य होगा। और शिक्षण सामग्री सहज 1, सहज 2, सहज 3, नोटबुक और पाठ्य पुस्तकें होंगी। अब देखिए, जो प्रथम कालांश है स्तर 1 के लिए, उसकी जो है साप्ताहिक रूपरेखा भी इस मॉड्यूल में दी गई है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरीके से 8 सप्ताह हैं, 8 सप्ताह में दिवस दिए गए हैं। तो 5 दिवस तो हम काम करेंगे और जो छठा दिन होगा प्रत्येक सप्ताह का, वो आकलन एवं पुनरावृत्ति के लिए रहेगा। फिर जो प्रथम कालांश स्तर 1 के लिए है, उसकी दैनिक शिक्षण योजनाएं भी दी गई हैं। और जो प्रथम कालांश में उपचारात्मक शिक्षण हो रहा है, जिसमें 2 स्तर बने हैं, स्तर 1 के लिए दिया गया है और स्तर 2 में जो प्रथम कालांश की साप्ताहिक रूपरेखा स्तर 2 के लिए भी दी गई है और दैनिक जो है वो भी कार्य योजना, इसमें उसकी भी रूपरेखा दी गई है कि किस तरीके से काम करना है। अब बचा है कालांश द्वितीय, यानी 2 कालांश। उसमें क्या होगा, उसमें पाठ्य पुस्तक पर आधारित काम होगा। तो पाठ्य पुस्तक पर या तो गद्य पर काम होगा या फिर पद पर काम होगा। तो जब गद्य पर काम होगा तब क्या होगा कि गद्य संबंधित पाठ पर शिक्षण में शिक्षक आदर्श वाचन, कठिन शब्दों पर काम, पाठ पर आधारित चर्चा, मौखिक सवाल जवाब, समूह में मार्गदर्शन पठन, सरल अभ्यास कार्य, स्वतंत्र पठन और उच्च स्तरीय अभ्यास एवं मूल अवधारणा पर बातचीत आधारित काम किए जाएंगे। और जब पद पर काम होंगे तो क्या होगा कि बहुत बच्चे छोटे पर से कविता कहानियां सुनते चले आ रहे हैं, कविताओं को, तो इसलिए ये विधा उनके लिए नई नहीं है। जबकि लेखन शैली के तौर पर इसके गठन और प्रस्तुतिकरण को समझने की शुरुआत करना बहुत आवश्यक है। कविताओं पर भी अधिकांश काम गद्य की तरह ही होंगे, पर कविता रचना, कविता को आगे बढ़ाना और पंक्तियों पर पूरी कविता के भाव को समझना आदि काम गद्य से थोड़ा अलग है। इसलिए विविध उदाहरणों और अभ्यासों के द्वारा इस पर विशेष कार्य किया जाएगा। खास तौर से पद्य शैली में किसी बात को कैसे कहा जाता है, इसको समझने की शुरुआत की जाएगी। तो इस तरीके से कक्षा 4 और 5 के पाठ्यक्रम के अनुसार द्वितीय कालांश में हम लोगों को शिक्षण कार्य करना है। और साप्ताहिक तौर पर पाठ्यक्रम का विभाजन कैसे हो, ये हम लोग जो है बच्चों के स्तर के अनुसार तय कर सकते हैं। जैसा कि पहले कालांश में बच्चों के डिकोडिंग और पठन कौशल पर जोर है, और द्वितीय कालांश में मौखिक समझ विकसित करने, बड़े पाठों को पढ़ने और समझने एवं लेखन से जुड़े कार्य पर अधिक ध्यान देना है। जो बच्चे अभी स्तर 1 पर हैं, उन्हें पाठ्य पुस्तक पर कार्य के दौरान मौखिक चर्चा, शब्द और वाक्य स्तर की गतिविधियों में व्यस्त रखेंगे हम लोग। अब इसके बाद बात आएगी एंड लाइन आकलन की। 8 सप्ताह ये काम कराने के बाद उनका जो है वो एंड लाइन आकलन किया जाएगा। अब इसके लिए बेस लाइन की प्रक्रिया को अपनाते हुए सभी बच्चों का एंड लाइन आकलन किया जाएगा। फिर वही वाक्य पढ़वाए जाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि अब जैसे बच्चे का नाम है मोहन, कक्षा जो है वो 4 में है, फिर उसको ये सब पढ़वाया जाएगा। इसके बाद सही पढ़े गए शब्दों के अंकों का योग किया जाएगा, ठीक उसी तरीके से जैसा हम लोगों ने बेस लाइन में किया था। और वाक्य पठन स्तर जो है डिसाइड किया जाएगा, उसमें जो है टिक लगा देंगे। हम जितने भी टीचर्स लोग इस पर काम करेंगे वो इसमें वाक्य पठन स्तर पर टिक लगाएंगे। तो इस तरीके से कक्षा 4 और 5 में हिंदी का कक्षा शिक्षण
किया जाएगा। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिक शिक्षा विभाग की इन्फॉर्मेटिव और सपोर्टिव वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रीति स्पीक से। थैंक यू सो मच फॉर